कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, अब तो तेलंगाना। Congratulations! तेलंगाना के अंदर कांग्रेस सरकार ने पावर गद्दी संभाल ली है, बट अनफॉर्चुनेटली छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार का बोलबाला है और कमल का फूल खिल गया है। हालांकि एग्जिट पोल से पहले कहीं पे भी ऐसा माहौल नहीं दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ही आएगी, क्योंकि आदरणीय प्रज्ञा मिश्रा जी, इस देश की सच्ची पत्रकार, जब जयपुर में, भिंड, मुरैना में, छोटे छोटे गांवों से लेके बड़े बड़े शहरों में जाकर के आम लोगों से पूछ रही थी कि आप किसको वोट करने जा रहे हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही समर्थक मौजूद थे। कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी एक सरकार, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, स्पेशली मध्य प्रदेश में। और हमारे राजस्थान में तो खुद ज्यादा लोग कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं, बट बीजेपी वॉन्ड। ईवीएम का कमाल भी इसे कई सूझबूझ वाले लोग क्लेम कर रहे हैं। बाकी तो अब भगवान मालिक है। हम तो जितना कर सकते थे हमने किया, वीडियोस बना करके भी लोगों की आंखें खोलने की कोशिश करी और साथ ही साथ कांग्रेस को वोट भी दिया। और अब गुंडा राज है तो हम क्या कर सकते हैं। एक्चुअली ये बातें इतनी इंटेंस है ना कि मैं सलाम नमस्ते करना ही भूल गई, मुझे माफ करिएगा। और अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं निधि शर्मा, इंडिया से। और फिलहाल तेलंगाना में जो सरकार जीत गई है उसी पर ये वीडियो बेस्ड है। एक बार इसका टाइटल मैं आपको रीड करके सुनाना चाहूंगी। तेलंगाना इलेक्शन 2023 रिजल्ट्स, MBT अमजदुल्लाह, फिरोज खान, कांग्रेस, बीजेपी, राजा सिंह, AIMIM 7 सीट्स। देखते हैं रियल मियाँ भाई हमारे लिए क्या लेकर के आए हैं। उसके बाद हम हमारी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, पर उससे पहले फलस्तीनियों के लिए दिल से दुआ, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तेलंगाना में कांग्रेस को एक बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली है। तेलंगाना इलेक्शन के 2023 के नतीजे सामने आ चुके हैं। बिना किसी भी पार्टी के सपोर्ट के कांग्रेस खुद से अपनी गवर्नमेंट तेलंगाना के अंदर बनाने वाली है। और वोटिंग होने से पहले ही ऐसा नजर आ रहा था कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, जिससे मुतालिक हमने 3 दिन पहले पोस्ट भी डाला था, जिसमें एडवांस में ही कांग्रेस को मुबारकबाद दे दी थी। अब हो सकता है कि कुछ लोग नेगेटिव बातें करना शुरू कर दे, तो भाई नेगेटिव बातों के ऊपर भी अपन बात करेंगे, लेकिन है ना वो बाद में बात करेंगे। अभी जीत के ऊपर बात करेंगे। गवर्नमेंट बनाने के लिए 60 सीटों की जरूरत है, कांग्रेस के पास है 64 सीट्स। जहां तक बीआरएस की बात है, 39 सीट्स बीआरएस को मिल रहे हैं। बीजेपी भी थोड़े बहुत सीट्स जीती है, 8 सीट्स बीजेपी को आए हैं। जहां तक AIMIM पार्टी की बात है, AIMIM पार्टी अपने तमाम 7 के 7 सीट्स दोबारा जीत चुकी है। चार मीनार से मीर जुल्फिकार अली, चंद्रायन गुट्टे से अकबरुद्दीन अवैसी, बहादुरपुरे से मोहम्मद मुबीन, मलकपेट से अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, कारवान से कौसर मोहिउद्दीन। नामपल्ली में काफी ज्यादा सख्त मुकाबला देखा गया। एक जानिब फिरोज खान थे कांग्रेस के, वहीं दूसरी जानिब माजिद हुसैन थे AIMIM के। नामपल्ली इलाके में सिर्फ 1500 से 2000 वोट्स के साथ माजिद हुसैन को जीत हासिल हुई। वहीं दूसरी जानिब याकूतपुरे में भी काफी ज्यादा सख्त कंपटीशन देखा गया। पहले तो याकूतपुरे के अंदर बीजेपी लीड कर रही थी, उसके बाद में दोनों कंपटीशन में आ गए। एक जानिब थे MBT के अमजदुल्ला खान खालिद, वहीं दूसरी जानिब AIMIM के जाफर हुसैन मेराज मुकाबले में थे। नामपल्ली में 21 राउंड का मुकाबला था, याकूतपुरे में 25 राउंड का मुकाबला था और AIMIM पार्टी फाइनल मोमेंट में जीत गई दोनों जगह भी। और गोशा महल में राजा सिंह को बड़ी कामयाबी मिली है, 20,000 से ज्यादा वोट्स मिले हैं राजा सिंह को। मजलिस के जितने भी उम्मीदवार जीते हैं तमाम को हम मुबारकबाद देते हैं। वहीं दूसरी जानिब राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स में AIMIM को कामयाबी नहीं मिली है। तेलंगाना के DGP आज जाकर रेवंत रेड्डी से मिले थे, जिसके बाद में अभी ये खबर आ रही है कि इनको सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैदराबाद और हैदराबाद के करीबी इलाके में जितना आपको ये पिंक कलर नजर आ रहा है, यहाँ पर KCR की टीम जीती है, यानी कि BRS पार्टी जीती है। और बाकी जो फिरोजा कलर आपको नजर आ रहा है उसमें कांग्रेस जीती है। वहीं दूसरी जानिब जो नॉर्थ का इलाका है वहां पर बीजेपी को कामयाबी मिली है। तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करने वाले KCR की अब हुकूमत तेलंगाना के अंदर नहीं रही। 12% एक जना इनसे पूछ लिया था तो इन्होंने बोले थे कि जाओ तुम्हारे बाप को बोलो। इतनी मेहनत करने के बाद में फार्म हाउस के ऊपर ये मुश्किल से कुछ साल गुजारे थे। वहीं दूसरी जानिब इनके बेटे को चाहिए था कि इलेक्शन लड़ता, लेकिन वो किससे लड़ चुका था, उसकी ये जुबानी सुनिए। अगर जरूरत पड़ा तो अल्लाह से भी लड़ेंगे, भगवान से भी लड़ेंगे, कोई फिक्र नहीं। मैं आज एक बात कह रहा हूं, डरेंगे तो किसी के बाप से नहीं, डरेंगे तो किसी के बाप से नहीं। चाहे वो राहुल गांधी हो, मोदी हो, लड़ जाएंगे, बिड़ जाएंगे, डरेंगे नहीं। मालूम है हमें, वो चाहते हैं कि हम दबाव में आए, उनसे डर जाए, बट डरेंगे नहीं। जब तक आपकी मदद है, जब तक आपकी आशीर्वाद हम पे है, जब तक आपकी मोहब्बत हमें मिलती रहे,
तब तक अगर जरूरत पड़ा तो अल्लाह से भी लड़ेंगे, भगवान से भी लड़ेंगे, कोई फिक्र नहीं। एक बात मैं जरूर कहूंगा, रेवंत रेड्डी सामने था, इसी वजह से किसी और का मुकाबला करने की जरूरत नहीं पड़ी। जीतने के बाद रेवंत रेड्डी का क्या कहना है यहाँ पर आप सुन सकते हैं। आज बहुत खुशी की बात है और केटीआर ने आज ट्विटर में वेलकम किया कांग्रेस पार्टी जीत को। मैं भी बीआरएस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये स्पिरिट आगे सरकार चलाने में भी दिखाना है, क्योंकि 10 साल अब सरकार में बैठा हुआ है, अभी विपक्ष में बैठने वाले। विपक्ष के सुझाव हमेशा हम खातिर करते हैं, पॉलिसी हम बनाएंगे, सजेशंस विपक्ष की जिम्मेदारी है सजेशन देने का। तो इसीलिए असेंबली हम चलाएंगे, विपक्ष का सुझाव लेंगे, अच्छा सरकार बना के गरीब लोगों को मदद करने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी कोशिश करने वाले। इसमें हम बीआरएस और कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव, भारतीय जनता पार्टी मिस्टर किशन रेड्डी, एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एंड सीपीआई, सीपीएम एंड तेलंगाना जनसमिति प्रोफेसर कोदंड राम, सबके मदद लेकर सुझाव लेकर एक अच्छी सरकार बना के देश में एक आदर्श सरकार बनाने के लिए हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा काम के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी हाजिर रहेंगे। सोनिया जी, मल्लिकार्जुन जी नेतृत्व में एक अच्छा सरकार बना के तेलंगाना स्टेट को हम तरक्की करवा देंगे। तेलंगाना कांग्रेस के तमाम चाहने वालों को मुबारकबाद देते हैं और साथ ही साथ यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो वादों के ऊपर पूरा खड़ी होगी। और जहां तक बीआरएस पार्टी की बात है, बीआरएस पार्टी भी अच्छे सीट जीती है और बीआरएस पार्टी भी अपोजिशन का रोल अदा करेगी। और जाते जाते शायर इमरान ने केसीआर से क्या कहा यहाँ पर आप सुन सकते हैं। अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, तैयार रहिएगा अगले मिसरों को, कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा और जिंदा दिली पूरे देश में जाएगा ये संदेशा कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय केसीआर। अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना। झूठ मूठ का अब बनाओ ना बहाना, माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार, बाय बाय केसीआर। अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार। आखिरी बंद पड़ता है इस नज़्म का कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी। अगले मिसरे पे कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी, तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी। आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार, बाय केसीआर, बाय केसीआर। अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। चीख कर ये कह रहा हूँ मैं तो बार बार,
बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। लगाइए मेरे साथ नारा, बाय बाय केसीआर। एक एक हाथ उठना चाहिए और एक एक आवाज निकलनी चाहिए, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। आई लव प्रतापगढ़ी सर्स एनर्जी। इनकी तो एकदम पीक पर रहती है शक्ति जो है, जब भी भाषण लगता ही नहीं है इनफैक्ट, क्योंकि शायर हैं तो मिजाज उसी तरीके का मेंटेन होता है कि स्पीचेस सुनने में बड़ा मज़ा आता है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि जैसे कांग्रेस तेलंगाना के अंदर आई है, वैसे ही हम चाहते थे कि राजस्थान में तो स्पेशली, क्योंकि मेरा रेजिडेंस यहीं पे है और मैं नहीं चाहती यार माहौल बिगड़े, आप सब जानते हैं कि कितना, खैर छोड़िए। और फिर मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ऐसी थी ही नहीं, बट लहर, इसको टैग दिया जा रहा है कि लहर आ गई, मोदी लहर, बीजेपी लहर। अब जो भी है, हमने तो हमारी जिम्मेदारी निभाई और हमेशा निभाएंगे, क्योंकि राहत इंदौरी साहब कहते हैं ना कि जो आज कुर्सियों पर बैठे हैं किराएदार हैं, घर का मकान थोड़ा ही है। फॉर द पॉलिटिशियंस, जो जनता का भला नहीं करते हैं, उनके लिए ये कहा जाता है। थोड़ा बहुत मैंने गलत भी कह दिया होगा, उसके लिए आप फिर से मुझे माफ कर दीजिए। प्रे फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि हम यूथ हैं, हमारे हाथ में इस देश का भविष्य है। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, डेफिनेटली ये देश आगे बढ़ेगा। एंड आई डू नॉट हैव मच टू से, तो आपसे इजाज़त लूंगी और फ़लस्तीनियों के लिए फिर से हम दुआ दोहराएंगे। रिपीट इट विद मी, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। उन सभी को अल्लाह ताला सलामत रखें। आप अपना और अपने सभी घर वालों का ख्याल रखिएगा और मिलते रहिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।